मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एफसीआई एपीएस एग्जाम 2023 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। आज हम लोग पेपर 1 करेंगे, फिर अगले सेशन में पेपर 2 करेंगे। टेक्निकल, मूवमेंट, अकाउंट सबका पेपर कोशिश करेंगे आपके सामने डिस्कस करने का, जिससे कि आपको आने वाले जो एग्जाम है एफसीआई एपीएस 2024 उसमें काफी मदद मिलेगा। ठीक है, चैनल पे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको एफसीआई एपीएस के बारे में सारा जानकारी मिलेगी। ठीक है, अभी तक हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी आपको शेयर कर चुके हैं। अभी सिर्फ 3 जोन्स का रिजल्ट आया है, बाकी जोन्स का रिजल्ट आता ही हम चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है इनक्वालिटी से है। इनक्वालिटी से क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन आए थे। आइए देखते हैं लेवल कैसा था। इनक्वालिटी में स्टेटमेंट दिया रहता है, 2 कंक्लूजन दिया रहता है। आपको स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन चेक करना होता है कि वो राइट है या रॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया आपसे, एस ग्रेटर देन के। ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं पेन का, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए एस ग्रेटर देन के, अब दिख रहा होगा आराम से आप लोग को। एस ग्रेटर देन के, आप पलट के भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा है ई ग्रेटर देन जे। ध्यान से देखिए, एस ग्रेटर देन के का मतलब ये होगा कि एस से के घर आपको जाना है, और एस से के घर जब भी आप जाएंगे तो पूरे तरह ग्रेटर साथ में होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस से आर गए, आर बराबर यू है। ठीक है, उसके बाद आर बराबर यहाँ देखिए के है, यानी आप कह सकते हैं कि एस ग्रेटर देन आर और आर बराबर यहाँ पे के कर सकते हैं, यानी कि ये आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अगला आपका है ई ग्रेटर देन यू, यानी ई से गाड़ी चलेगी, यू तक जाने के लिए आपको हर जगह ग्रेटर साइन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर से आई, ई से यू जाना है, ई से टी गए, ठीक है, टी से के गए, और के से आर गए, और आर से यू आ गए, यानी यहाँ भी आपकी गाड़ी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन चेंज होगा, वहीं पे ब्रेक लग जाएगा, वहीं पे आप समझिए स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। अगला क्वेश्चन है, ए से आपको डी के घर जाना है। आइए देखते हैं, ए से डी के घर जाते हैं। ए से जी के घर गए, जी से आगे कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब आपका ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। उसके बाद हमको एन से जी के घर जाना है। एन से सी के घर गए, सी से डी के घर गए, डी से आगे कोई रास्ता नहीं, यानी ये भी कंक्लूजन गलत। आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 nor 2 फॉलो। क्लियर है, दोनों गलत है। समझ में आ रहा है? फटाफट आप लोग भी कमेंट करके साथ में मेरे बना सकते हैं, क्योंकि ये सब हम इसके जो क्लास लिए थे आप लोग का एपीएस 2023 में सारा थ्योरी बता चुके हैं। कम से कम हमारे से 100+ लोग जुड़े हुए थे, उनको तो कम से कम ये कंफर्म आता होगा। अच्छे तरीके से कमेंट करके बताइएगा। अगला है पी से हमको आर के घर जाना है, और आर के घर जाना है और ग्रेटर साइन के साथ जाना है। पी से आर के घर जाना है। आइए देखिए, पी से पी आए कोई दिक्कत नहीं, पी से भी आए कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है। ठीक है, अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है तो वो भी हम दूर कर देते हैं। अगर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर इक्वल सी, ये आपका स्टेटमेंट है, आपसे पूछा जाए क्या ए ग्रेटर इक्वल सी होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ए ग्रेटर देन सी ये बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? यानी कि अगर आपसे ए से सी के बीच में ग्रेटर साइन होना चाहिए, ठीक है, अगर ए ग्रेटर इक्वल सी है तो ए से सी के बीच में दोनों सब जगह ग्रेटर इक्वल 7 होगा, तो ही आप सही कर सकते, एक साइन से नहीं सही कर सकते। लेकिन ग्रेटर इक्वल है सब में, अब ग्रेटर पूछा है तो ग्रेटर तो है, इसलिए वो करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? अगला है एस ग्रेटर देन बी। एस से बी के घर आते हैं, एस से एल के घर गए, एल से कोई रिलेशन नहीं है, ये कंक्लूजन गलत है। क्या हो जाएगा, ओनली 1 फॉलो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आर ग्रेटर इक्वल वाई, आर ग्रेटर इक्वल वाई पूछा है आपसे,
यानी आर से लेके वाई तक हमको ग्रेटर इक्वल दोनों साथ में चाहिए। आर से वाई तक देखिए, आर से वाई ग्रेटर इक्वल है, आर से टी तो है, टी से यू है, यू से वाई भी है, यानी रास्ता बिल्कुल साफ है, आर से वाई ग्रेटर इक्वल हमको मिल गया। अगर इसको सिंप्लीफाई अगर करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, u और u ग्रेटर देन y। तो यहां भी आप देखेंगे तो रास्ता बिल्कुल जा रहा है। उसके बाद r ग्रेटर देन z है, इसको r ग्रेटर देन z भी बोल सकते हैं। r से हमको z के घर जाना है, r से t गया, t से u गया, u से z जा रहा है, कोई रास्ता में कोई दिक्कत नहीं है, ये सही होगा। ठीक है, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। अगला क्वेश्चन है, B से हमको F जाना है, B से हमको F जाना है, B से G गए, G से Y गए, Y से W, W बराबर F, यानी यहाँ पे F हो जाएगा, यानी हमको ग्रेटर तो सब जगह मिल गया, यानी ये सही। हमको G से A के घर जाना है, G से A के घर जाना है। देखिए G से Y, Y से W, W बराबर F, लेकिन F ग्रेटर देन A नहीं है, स्मॉलर देन A है, इसलिए ये गलत। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 फॉलो। क्लियर है, समझ में उम्मीद है आ रहा होगा। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन साइलो का है। साइलो से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, और कुछ डेरिवेटिव वाले भी क्वेश्चन थे, पॉसिबिलिटी वाले भी क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोला है। बोला ओनली अ फ्यू गार्डन आर पार्क, ओनली अ फ्यू गार्डन यहाँ पे बना देते हैं, ओनली अ फ्यू गार्डन आर पार्क। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ओनली फ्यू पार्क आर ट्रेन, ओनली फ्यू पार्क आर ट्रेन। उसके बाद बोला है नो ट्रेन इज फ्लावर, कोई भी ट्रेन है जो फ्लावर नहीं है। जब कोई भी ट्रेन फ्लावर नहीं है, इसका मतलब जहां जहां टी का पार्ट है वो सब कटेगा, यानी पी का भी थोड़ा सा पार्ट है जो वो फ्लावर नहीं है। ये चीज आपको समझना होगा बस। आइए कंक्लूजन में, सम पार्क बीइंग फ्लावर एज ए पॉसिबिलिटी, सम पार्क बीइंग अ फ्लावर एज ए पॉसिबिलिटी। फटाफट आप लोग भी कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा, आप लोग भी साथ में बना सकते हैं। चलिए देखिए, सम पार्क बीइंग फ्लावर इज ए पॉसिबिलिटी। पार्क का फ्लावर से क्या रिलेशन है, पार्क यहाँ पे, फ्लावर यहाँ पे, पार्क से फ्लावर का कोई रिलेशन नहीं, लेकिन पूछा क्या है, पॉसिबिलिटी। डेफिनेट केस में अगर कोई रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी राइट होता है। ठीक है, आपको पार्क का जो बाकी जो ये जो कटा हुआ है आपका ट्रेन से, ट्रेन के अलावा जो भी ये पार्ट है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ये कहीं भी जा सकता है, इसलिए डेफिनेट केस में तो आप काट देते, लेकिन पॉसिबिलिटी लगा हुआ इसलिए ये सही हो जाएगा। यही पॉसिबिलिटी नहीं लगा होता तो ये गलत हो जाता। थ्योरी क्लास में हम बता चुके हैं। एट लीस्ट सम ट्रेन आर गार्डन, एट लीस्ट सम का मतलब भी सम ही होता है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। तो सम ट्रेन आर गार्डन, देखिए ट्रेन का गार्डन से डेफिनेट पूछा, कहीं पे पॉसिबिलिटी है नहीं, डेफिनेट यानी ट्रेन का गार्डन से आपको कुछ नहीं पता है, डेफिनेट में पॉसिबिलिटी नहीं है। जब कुछ नहीं पता है तो आप जवाब नहीं दे सकते, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 फॉलो। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझा पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा साइलो बड़ा टॉपिक है, इस बार तो हम पूरा डिटेल किए थे। ए फ्यू टॉफी आर चॉकलेट, ए फ्यू टॉफी आर चॉकलेट। ठीक है, फ्यू चॉकलेट आर नॉट कैंडी, फ्यू चॉकलेट, चॉकलेट का कुछ पार्ट जो है वो कैंडी नहीं है, फ्यू चॉकलेट का कुछ पार्ट। आपसे क्या पूछा सम टॉफी आर कैंडी, सम टॉफी आर डेफिनेट में पूछा, सम टॉफी आर कैंडी, टॉफी का कैंडी से आपको नहीं पता है। जब कुछ नहीं पता, देखिए सिंपल फंडा है, आप दिल्ली में बैठे, आपसे कोई पूछे क्या चंडीगढ़ आरओ में आज कोई बम ब्लास्ट हुआ है, आपको नहीं पता है, तो आप जवाब हाँ में बोलेंगे या ना में, आप ये नहीं बोलेंगे हमको नहीं पता। तो जब आपको डेफिनेट नहीं कुछ पता है तो आप डेफिनेट जवाब नहीं दे सकते। ठीक है,
वही चीज है यहाँ साइलो में भी, अगर डिफिनिट कोई रिलेशन नहीं है तो आपको जवाब नहीं दे सकते, सीधे वो काट दीजिए। सम कैंडी आर नॉट चॉकलेट, ध्यान से देखिए, सम कैंडी आर नॉट चॉकलेट, कैंडी का चॉकलेट से डिफिनिट आपको नहीं पता है, और डिफिनिट ही पूछा है, ना में पूछा है, जब हाँ ही नहीं पता है तो ना भी नहीं पता होगा, आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर। क्लियर है? कोई समस्या होगा कमेंट में आप पूछ सकते हैं, अगले सेशन में बताएंगे। अगले सेशन में पेपर 2 हम लोग करवाएंगे। और जो भी अभी तक देखिए, कल से क्लासेस एपीएस 2024 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार तो समय बहुत कम मिला था, लेकिन इस बार हम चाह रहे हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। उसके लिए कम से कम देखिए, पूरा अगर आप सिलेबस, अगर पिछले बार आप दिए होंगे तो आपको सिलेबस पता होगा। सिलेबस एक्चुअली है बहुत बड़ा, जीएफआर रूलिंग करने में आपको लग जाएगा 15 दिन, एफसीआई रेगुलेशन एक्ट करने में ही लग जाएगा 10 दिन। इस बार हम पूरा डिटेल के साथ करेंगे। पिछले साल तो हमको कुछ नहीं पता था, फिर भी बहुत कोशिश किए थे, समय भी बहुत कम था, 1 महीना से कम समय था, लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट रहा बैच से। इस बार तो और रहेगा, क्योंकि इस बार तो सब पता है कि क्या पूछा गया, कितना अंदर से पूछा गया, कितना बाहर से पूछा गया। इस बार तैयारी तो धमाकेदार होने वाली है। ठीक है, क्या बोला है, नो बी इज सी, नो बी इज, सॉरी एस है, और नो एस इज, यानी किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं। जब किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है तो सम बी कैन बी, मतलब जहां भी कैन बी होगा पॉसिबिलिटी, सम बी कैन बी एस, सम बी, बी का एस से देखिए करा, सम बी कैन बी एस, जब पहले ही बोल दिया कि नो बी इज एस, कोई भी बी एस नहीं है तो पॉसिबिलिटी बी में भी वो नहीं होगा। डिफिनिट केस में तो अगर पॉसिबिलिटी, जब स्टेटमेंट में बोल दिया राम आम नहीं खाता है, आपसे पूछ दे कि राम के आम खाने का क्या पॉसिबिलिटी, नहीं पॉसिबिलिटी, और पहले ही तो बोल दिया नहीं खाता है, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, सम बी आर जी, सम बी का जी से डिफिनिट में नहीं पता है, जवाब नहीं देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर, कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए 9 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन था। सम बैट आर विकेट, सम बैट आर विकेट, only a few wicket are pitch, only a few wicket are pitch। उसके बाद है some bat, कंक्लूजन है some bat are pitch, some bat, बैट का पिच से डिफिनिट में कोई रिलेशन है नहीं, जब कोई रिलेशन नहीं तो जवाब नहीं दे सकते। क्लियर है, ऑल विकेट बीइंग बैट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल विकेट बीइंग, देखिए बात को समझिएगा, ऑल विकेट बीइंग बैट, सभी विकेट के बैट होने का पॉसिबिलिटी, विकेट का बैट से, विकेट का बैट से बस इतना ही पता है ना कि विकेट का बैट से इतना कंफर्म पार्ट, इतना पार्ट कॉमन है, ये सम का केस ले रहा है, ये तो आपको पता है कि सम बैट, ध्यान से देखिएगा, सम यहाँ क्या बोला है, सम, देखिए सम बैट आर विकेट, क्या बोला, सम बैट आर विकेट, ठीक है, और ओनली अ फ्यू विकेट आर, तो इतना पार्ट तो पिच का है, इतना पार्ट पिच का है, और आपसे पूछ क्या दिया है, ऑल विकेट, ऑल विकेट नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट फिक्स है कि ये भाई साहब पिच अपना इतना पार्ट नहीं छोड़ने वाला, ये रखे हुआ, बाकी ये विकेट कहां जाना है, कहीं जाए पॉसिबिलिटी में सही होगा, बट यहाँ पे ऑल का केस नहीं होगा, क्योंकि पिच कैप्चर करके रखा हुआ है कि हाँ इतना तो मेरा पार्ट है। जब आपका मान लीजिए 1 कट्ठा का प्लॉट है, उसमें से आधा कट्ठा आप बेच दिए, ठीक है, आधा कट्ठा बेच दिए तो किसी और का हो गया, उसके बाद आप पूरे पूरे प्लॉट, 1 कट्ठा प्लॉट को दूसरे को बेच सकते हैं नहीं, क्योंकि आधा तो कैप्चर हो चुका है। तो यही चीज साइलो में भी है, जो चीज में कंफर्म किसी का हो गया है आप वो टोटल किसी को नहीं दे सकते। यही चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे विकेट का और जो आपका पिच है दोनों का रिलेशन पता है कि थोड़ा सा पार्ट लिया होगा, तो ऑल का केस के कारण ये गलत हो गया, अन्यथा अगर यहाँ पे सम रहता तो ये सही हो जाता। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल बुक इज कॉफी, ऑल बुक
each copy। उसके बाद है only a few copy each page, only a few copy each page। उसके बाद some page each cover। ठीक है, ये कॉपी पूरा लिख लेते हैं, 2C है तो कंफ्यूजन है। ठीक है, पूछा क्या, सम बुक इच पेज, सम बुक इच पेज। बुक तो इतना ही पार्ट है, बुक का पेज से कोई रिलेशन नहीं, जवाब नहीं दे सकते। सम कॉपी इज नॉट पेज, सम कॉपी इज नॉट पेज। देखिए एक यहाँ पे रूल यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, ओनली अ फ्यू कॉपीज पेज का दो मीनिंग होगा। क्या होगा, पहला मीनिंग होगा सम कॉपी इच पेज, दूसरा मीनिंग इसका क्या निकलेगा, सम कॉपी इज नॉट पेज। ऐसा क्यों होता है ये भी समझा देते हैं, हालांकि थ्योरी क्लास में इसको थोड़ा डिटेलिंग करेंगे हम लोग। देखिए ओनली अ फ्यू कॉपी इच पेज, ओनली अ फ्यू कॉपी, ओनली अ फ्यू कॉपी इच पेज, इसका मतलब ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि सिर्फ इतना ही पार्ट, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट कॉपी का पेज का कॉमन है, बाकी का पेज कॉपी कॉमन नहीं है, ये फिक्स हो गया है। यानी अब पेज इतना कॉपी इतना फ्री है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सम कॉपीज पेज और बाकी सम के अलावा जो पार्ट बच गया सम कॉपीज नॉट पेज। जहां भी ओनली फ्यू होता है, ओनली फ्यू निगेटिव सेंटेंस है, प्लस का भी बता देता हूं निगेटिव का भी बता देता हूं। यहाँ पे वही चीज पूछ दिया है कि सम कॉपीज नॉट पेज, ओनली अ फ्यू कॉपीज पेज का मतलब ही होता है सम कॉपीज नॉट पेज। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और ये एग्जाम में आता ही है। ठीक है, ये एग्जाम में आता ही है। क्लियर है, कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पजल से है। देखिए पजल आए थे, लीनियर का भी पजल आया था, ठीक है, और स्क्वायर भी पजल आया था। आइए, एक सीटिंग अरेंजमेंट आता है, एक पजल आता है, आप लोग भी साथ साथ बना सकते हैं, आप लोग भी साथ साथ बनाइए। आपको भी हम 1 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट का ये क्वेश्चन होगा, फटाफट बना के बताइए। 2 मिनट आपको हम दे रहे हैं, ओनली 2 मिनट, 2 मिनट में आपको बना लेना है, फटाफट बताइए। दिख रहा है ना सबको, जो लेवल का पजल पूछा गया था आ, उसके हिसाब से आपको बस थोड़ा सा, देखिए पजल ऐसा चीज है, सीटिंग अरेंजमेंट आईबीपीएस एग्जाम देता है तो अपने लेवल का क्वेश्चन ही पूछता है। चलिए 1 मिनट बचा हुआ है, जिसका हो जाएगा कमेंट बॉक्स में डन बोल देना है। कल से कल से डेमो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, 3 डेमो क्लास हम दे रहे हैं इस बार। जो भी इंटरेस्टेड हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, मेरा नंबर होगा भी आप लोगों के पास, और आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो उस नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए FCI APS एग्जाम, और टाइम जरूर बताइएगा कि नाइट में क्लास चाहिए कि मॉर्निंग में, क्योंकि आप लोग के लिए हम दो दो क्लास रिजर्व रखे हैं टाइम, एक
नाइट का बैच, एक मॉर्निंग का, दोनों बैच हम पढ़ाते हैं तो सीट लिमिटेड होता है। चलिए आइए, अब आप बोलेंगे कि सर 2 मिनट तो सर आपको हम लोग को दिए, तो आप भी 2 मिनट में बना के दिखाइए। ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं। 7 लोग हैं और एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना है। 7 लोग है कि 8 लोग? बहुत लोग उस बार गलती क्या किए थे, 3 3 6 7, उस बार यही गलती किए थे कि 8 लोग, बहुत लोग 8, क्योंकि जनरली हम लोग प्रैक्टिस कराए थे 8 पे, तो जनरली सप्ताह का 8 दे दिया था 7। ठीक है, क्या बोला है? बोला है कि व्यक्ति ए है जो आर और जे के ठीक बीच में बैठता है। व्यक्ति ए है जो आर और जे के ठीक बीच में बैठता है, और ये भी हो सकता है कि व्यक्ति ए जो है जे और आर के बीच में बैठे, दोनों केस हो सकते हैं। सी के समीप आर नहीं बैठता है, बीपी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। व्यक्ति सी जो जे के, व्यक्ति सी जो जे के दाएं दूसरा बैठा हो, फिक्स हो गया, जे के दाएं दूसरा सी यहाँ बैठेगा, कोई इशू नहीं है। दिख रहा है ना आप लोग को? थोड़ा सा आउट साइड हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या बोला है? बोला है सी जो है बी और क्यू के ठीक बीच में बैठा हुआ है। सी जो है बी और क्यू के बीच में, क्यू यहाँ डाल दीजिए, यहाँ बी डाल दीजिए। उसके बाद अब आइए ऊपर से देख लें। जे के बारे में तो हमको पता है। देखिए जे ए, इधर तो अब जे नहीं जाएगा तो जे इधर ही जाएगा, तो जे ए और आर, ये पता चल गया। और बोला क्या है कि बी पी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी के पी का झमेला ही नहीं है। और ये भी बोला है कि आर सी एक जगह नहीं बैठा है, तो आर इधर भी नहीं है, इधर आर है, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा है? सिर्फ पी बचा है, पी डाल दीजिए। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट काफी इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब इसमें देखिए क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं या किसी 5 भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बनाना, देखिए पजल बनाने के बाद भी लोग गलती करते हैं क्वेश्चन बनाने में, वो गलती नहीं होना चाहिए। अब वो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले एक बार हम बना देते हैं फिर से। क्या था? 3 4 3 7, एक बार देख लेते हैं, गलत न बन जाए। पी क्यू सी बी ए जे, आइए यहाँ बना देते हैं। क्यू सी बी, क्यू सी बी, जे था, ए था और आर था, यहाँ पे पी था। क्या बोला है? सी इज फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर एंड सेकंड टू द राइट ऑफ जे, सेकंड टू द राइट ऑफ जे, सेकंड टू द राइट ऑफ जे। कौन? सी। सी से जे, देखिए ध्यान से, है सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट सी है, आंसर क्या हो जाएगा? 1। बाकी चेक करना, चेक कर सकते हैं। जे इज द इमीडिएट नेबर आर, जे के साथ आर है, जे के साथ आर नहीं है। बी के साथ बोल रहा है, बी का पड़ोसी पी है, बी का पड़ोसी पी भी नहीं है। पी है जो अपोजिट क्यू का है, नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। चलिए अगला है, यहाँ फिर फिगर बना देते हैं, आपको थोड़ा सा आसानी होगा। 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ था ए, यहाँ था जे, यहाँ था बी, यहाँ था सी, यहाँ था क्यू, यहाँ था पी, यहाँ था आर। आई जे के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? जे के बाएं से तीसरे, जे के बाएं से तीसरे इधर आएगा, जे के बाएं से तीसरे 3 1 2 3 4 5 6 7, छूटा नहीं ना। ए जे बी सी क्यू पी आर, और ये 3 4 5 6, अच्छा यहाँ 2 लिख दिए, आर यहाँ पी यहाँ पे पीछे। ठीक है, बोला जे के बाएं से तीसरे, जे के बाएं से तीसरे कौन सा है? जे से बाएं से तीसरे पी हो गया। नेक्स्ट अगला है, कौन सा कथन Q और R के बारे में सही है? पूछा कौन सा कथन Q और R के बारे में सही है। आइए देखते हैं Q और R के बारे में कौन सा कथन सही है। फिगर अगर आपको फिगर याद हो गया होगा, ये हो जाएगा A J B C Q और P और यहाँ R था। ठीक है, देखिए क्यू आर के बारे में क्या बोला है। Q इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ R, बताइए फटाफट कमेंट करके। Q इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ R नहीं है। Q फोर्थ राइट ऑफ R नहीं है। 1 पर्सन सीट्स बिटवीन Q R के बीच में एक P बैठा हुआ है, इसी के बारे में बोल रहा, आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जे टू सी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आइए जे सी के बीच में कितना है क्लॉकवाइज में, जे और सी के बीच में देख क्लॉकवाइज होता है इधर से, ये क्लॉकवाइज इधर हो गया एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जे से सी के बीच में एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और ए के ठीक बीच में कौन था, पी और ए के ठीक बीच में इधर तो आर ही था, आंसर क्या हो जाएगा आर। अगला क्वेश्चन, चलिए एक और सेटिंग अरेंजमेंट है, आइए देखते हैं। इसके लिए भी हम आपको दे देते हैं टाइम, 2 मिनट काफी है, 2 मिनट आप लोग बनाइए, देन हम स्टार्ट करते हैं। इसको टाइम को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऊपर टाइम चलेगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, हम साइड हो जाते हैं। बताइए फटाफट 2 मिनट में बना के बताना है। लीनियर है, 7 आदमी का लीनियर क्वेश्चन है। इस बार तो डिजिटल बोर्ड भी नहीं था, इस बार तो बहुत सारे इक्विपमेंट है, पढ़ाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इस बार तो लैपटॉप पे पढ़ाते थे। इस बार आप लोग पहले से तैयारी कीजिएगा, लास्ट में हड़बड़ी नहीं हुआ, लास्ट में बस रिवीजन करके एग्जाम दे दीजिएगा। इस बार तो मॉक टेस्ट भी हम बना रहे हैं, आप लोग अपने मोबाइल लैपटॉप पे आराम से मॉक एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट दे के जा सकते हैं। इस बार बहुत कुछ बदलेगा क्लासेस में। 34 सेकेंड ऑफ 34 30। चलिए फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। कैसा सेशन लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, अच्छा लगा फिर भी बताएंगे, खराब लगा फिर भी बताएंगे, क्योंकि उसी से हम अपने आप में सुधार करेंगे। चलिए समय हो गया समाप्त, उम्मीद है आप लोग से बन गया, जिनका बन गया होगा डन डन एक बार जरूर लिख देंगे। ठीक है, जिससे हमको भी पता चले कि आपका लेवल क्या है, कितना पढ़ाना है आप लोग को। चलिए टोटल 7 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही तो है। आइए देखते हैं, सारा है उत्तर की तरफ। ठीक है, टुवार्ड्स लीनियर फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो कोई समस्या नहीं है। आइए क्या बोला है टी के दाएं दूसरे स्थान पे आर है, और टी बी के बीच में 2 है, एस आर के बीच में 2 है, एस आर के बाएं एस है, बी के निकटतम पड़ोसी यू है, न तो पी न तो यू किसी अंतिम छोर पे, आर के दाएं भी है। कोई भी फिक्स पोजीशन आपको नहीं दिया गया, तो पॉसिबिलिटी तो लेना ही पड़ेगा, और आईपीएस के एग्जाम में पॉसिबिलिटी से आप दूर नहीं भाग सकते, 2 पॉसिबिलिटी तो बनेगा। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि सबसे पहले डेटा सबसे ज्यादा किसका डेटा है, आर टी टी डी भी यू, यानी कि अगर आर टी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, टी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक बार टी यहाँ ले लेते हैं, एक बार टी यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, टी के दाएं दूसरे आर, टी के दाएं दूसरे आर। अब उसके बाद बोला टी भी के बीच में 2, टी और भी के बीच में इस केस में क्या होगा 2, टी और भी के बीच में इस केस में क्या होगा 2। इसके बाद क्या बोला है, एस आर के बीच में 2, और एस आर के बाएं एस बैठा हुआ, आर के बाएं एस बैठा हुआ, आर के बाएं एस बैठा हुआ। ठीक है, और आर के बाएं एस बैठा हुआ है, एस आर के बीच में 2, एस आर के बीच में 2, इधर तो होगा नहीं, तो एस अगर इधर हम एस कर देते हैं, क्योंकि इधर तो 2 जगह है नहीं, अगर यहाँ पे एस कर देंगे तो अब देखिए यहाँ आर के बाएं एस तो है नहीं, तो ऊपर का पॉसिबिलिटी खत्म, बचा नीचे का।
तो यहाँ पे डाल दीजिए x यहाँ पे, क्योंकि s बाएं खोज रहा है, एस आर के बीच में दो हो गया, और v का निकटतम पड़ोसी u, तो साथ में यहाँ पे u हो गया। उसके बाद बोला है r के दाएं v, r के दाएं v भी है, और ये भी बोला है p और u अंतिम छोर पे नहीं, तो p लास्ट में नहीं, तो p यहाँ पे हो जाएगा, और जो आपको बचा q बचा। बताइए 2 मिनट से ज्यादा लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, यही लेवल है, लेकिन तैयारी इस बार थोड़ा सा और बढ़ के भी करना है। आइए क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इस पे भी होगा। पी टी के बीच में कितने व्यक्ति है? पी टी के बीच में, आइए पी और टी के बीच में कोई नहीं है, आंसर मार देना है नो वन। ठीक है, चलिए अगला है, टी के दाएं चौथा कौन है? टी के दाएं चौथा, टी के दाएं चौथा कौन था? आइए एक बार देख लें। टी के दाएं चौथा 1 2 3 4 यू मार दीजिए। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं क्या पूछा है। एस के दाएं दूसरा, तो एस देखिए, एस के दाएं दूसरा, एस पहला पे था, दूसरा पे टी था, और तीसरा पे क्या था? तीसरा पे पी था। हाँ, तीसरा पे पी, पी लास्ट में नहीं था, आंसर क्या हो जाएगा? पी। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पर्सन सिटिंग द एक्सट्रीम एंड, यानी कि दोनों छोर पे कौन बैठा हुआ था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा। दोनों छोर पे, एक छोर पे तो आपको पता है एस बैठा था, एक छोर पे आपको पता है क्यू बैठा था, एस क्यू जिसमें होगा वो मार दीजिए। बीच में क्या है? हु इज द सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट राइट टू आर, आर के तुरंत बाद कौन बैठा? आर के तुरंत बाद क्या था? एस था, टी था, एस टी, पी था, आर था, भी था, यू था और क्यू था। तो क्या पूछा? पूछा इमीडिएट नेक्स्ट टू राइट ऑफ आर, आर के बाद क्या बैठा? भी। क्लियर है? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा से समझ रहा है, और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए रीजनिंग में यही आपके टॉपिक्स पूछे गए थे, इनक्वालिटी से 4 से 5, साइलो से 4 से 5, और आपका 2 पजल था 8 से 10 के बीच में। अब मैथ पे आइए, मैथ में डीआई से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन डीआई से। आइए एक डीआई है, डीआई में बोला गया है स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। द टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 4 कॉलेज ABCD who attend the 3 सेमिनार ऑन सब्जेक्ट साइंस, सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा कि आपको एक डेटा दे दिया गया है। ठीक है, कौन सा डेटा है? डेटा ये है साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, 250, 300, 200। ठीक है, सेमिनार में भाग लिए हैं। इसको एक बार डेटा बढ़िया से दिमाग में घुसा लीजिए, फिर बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, और कोशिश कीजिए आप लोग, 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं, बताइए क्या आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, कॉलेज बी में विज्ञान की सेमिनार और कॉलेज ए में अर्थशास्त्र की सेमिनार में भाग लेने वाले छात्रों का एवरेज पूछा। देखिए कॉलेज बी में, ठीक है, कॉलेज बी में साइंस सेमिनार, कॉलेज बी में साइंस कितना है? कॉलेज बी में साइंस कितना है? 300। और कॉलेज ए में इकोनॉमिक्स में, कॉलेज ए का इकोनॉमिक्स कितना है? 400। टोटल अगर आप जोड़ देते हैं कितना होगा? 700। 700 एवरेज क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 एवरेज बराबर बटा 2, यानी कि 700 बटा 2 350। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, आइए देखते हैं। 22 नंबर में पूछा है सभी कॉलेज के अर्थशास्त्र सेमिनार में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। सभी कॉलेज में अर्थशास्त्र, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स जोड़ दीजिए,
400, 350, 150 और 350 को जोड़ देना है। कितना हो गया? ये आप यहीं पे जोड़ सकते हैं। ये तो जीरो, पेन चेंज कर देते हैं। ये जीरो हो गया, ठीक है। 5, 4 3 7, 3 10, 1 11, 1 12, यानी 1250 इसका हो गया इकोनॉमिक्स का। और क्या बोला है? डी में, और बोला है डी में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत कम है। सभी कॉलेज का साथ ले लेना है और साथ में सभी सेमिनार में भाग लेने में छात्रों की संख्या, कॉलेज डी में छात्रों की संख्या, कॉलेज डी में टोटल छात्र जोड़ दीजिए। कॉलेज डी में टोटल कितना है? इसको जोड़ देना। 350, 150, 500, 500, 500 कितना हो गया? 1000, यानी कि 1200, 1250 माइनस 1000। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया है? प्रतिशत कम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। पूछा है प्रतिशत अधिक एंड कम। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि जो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? 1250, तो 1250 माइनस 1000 बटा 1000, जिससे कंपैरिजन हो रहा है छोटा वाले को, इनटू 100। यही है इसका फॉर्मूला। जब भी प्रतिशत कम या अधिक बोलेगा तो यही कंपैरिजन करना है। ये कितना हो गया? ऊपर कितना हो गया? 250 बटा 1000 इंटू 100। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बचा कितना? 25%। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ज्यादा टफ नहीं, यही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। 23 में देखिए क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए? ए का रेशियो, ए का रेशियो निकाल दीजिए। और उसके बाद क्या बोला है? बी का, ए बी का रेशियो निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4 2 6 2 8, 850, और इसका 800, दोनों का 850 ही आ गया। 850 एक को का आ गया, रेशियो 850, बी का भी 850, एक रेशियो एक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। बोला है कॉलेज बी से कॉलेज सी के नागरिक शास्त्र सेमिनार में छात्रों की संख्या का अनुमानित प्रतिशत वृद्धि पूछा है। प्रतिशत वृद्धि, कॉलेज बी से कॉलेज सी, नागरिक शास्त्र। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। what was the approximate percent increase in the number of students sociology seminar? सोशियोलॉजी फ्रॉम बी सी का सोशियोलॉजी देखिए, बी सी का, बी में सोशियोलॉजी कितना है? 200, सी में सोशियोलॉजी कितना है? 400। अब इसमें बोला कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। सिंपल देखिए यही है कि 200 से 400 बढ़ा है, 200 से 400 बढ़ा है, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? फटाफट कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन हम दिए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आप ही को बताना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन HW में हम दे रहे हैं, ठीक है। ये कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर 24 का और 25 का, दो क्वेश्चन हम आपके लिए दिए हैं, आपको बताना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मैथ में पूछा था क्या? DI से पूछ दिया 4 से 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन पूछा गया था कॉमर्शियल मैथ। आइए वो भी देखते हैं। सरकार ने, ठीक है, द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाई 10%, बाई द दिस कंज्यूमर कैन बाई 6.2 kg मोर शुगर फॉर 837 द रिड्यूस प्राइस पर kg ऑफ शुगर इच, ठीक है। यानी कि सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। इस कारण से ग्राहक 837 रुपए में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। घटने से तो अधिक ही खरीदेगा। तो पूछा है तो बताइए कमी के बाद चीनी का मूल्य क्या? अब ये क्वेश्चन ट्रिक पे बनता है, ये क्वेश्चन ट्रिक पे बनता है। पहले बहुत बैंक में आता था क्वेश्चन, अभी भी आता है, पीटी में आता है क्वेश्चन। देखिए कुछ करना नहीं है आपको,
रुपया, ठीक है, हम याद रखिएगा रुपया, ठीक है, बटा रुपया बटा कितना अधिक खरीदा है 6.2, जितना अधिक खरीदा है चीनी, ठीक है, इनटू कितना प्रतिशत घटा है 10% बटा 100%, इतना ही करना है। रुपया कितना है, रुपया है आपका 837 बटा 6.2 इंटू 10/100, इतना ही है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब सीधे ये तो कट गया, पॉइंट से 1 जीरो बैठ जाएगा, और ये 6 इसको काटिए एक बार में कटेगा। उसके बाद ये तो नहीं, पॉइंट ये तो पूरा कटेगा नहीं, ये दो ऑप्शन तो खत्म, 13 14 तक खत्म, या तो 1250 या 1350। देखिए कितना बार में कटता है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 तिया 18 हो गया, और 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया 13 बार में कटेगा 13.56, ठीक है। सिंपल सा याद रखिए, जितना रुपया है, जितना केजी चीनी बढ़ा है, और जितना प्रतिशत घटा या बढ़ा है उस प्रतिशत को लिख दीजिएगा। इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, IBPS का फेवरेट क्वेश्चन है। ए से क्वेश्चन था 10 साल बाद ए और बी का उम्र 3:5 है, 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद बी का उम्र। जो भी हमसे एज पर है, हमको उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि वो अभी भी ये क्वेश्चन बना देंगे, भले 5 महीना हो गया लेकिन ये क्वेश्चन बना देंगे। आइए देखते हैं। एज में आपको बताया था 3 चीज लिख दीजिए। पहला क्या लिखना है, पहले, उसके बाद वर्तमान यानी करेंट, उसके बाद एज में यही 3 एलिमेंट होता ही, 2 है ए और बी, ए और बी लिख दीजिए, ए और बी लिख दीजिए, ए और बी लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को, क्या बोला है आपको, कहीं से प्रेजेंट, पहले या बाद, कहीं से एक वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्या बोला है 10 ईयर, ठीक है, क्या बोला है 10 साल बाद ए बी का 10, यहाँ पे 10 साल बाद ए बी का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष पहले ए जो था 12 साल का था, 5 वर्ष पहले ए जो था 12 साल का था। अगर आप 5 वर्ष पहले 12 साल के होंगे तो वर्तमान में आप कितने साल के होंगे, 12 प्लस 5, 17 साल के। ए 17 साल का होगा, अगर ए 17 साल का होगा, 10 साल बाद ए कितना, अगर आप आज 17 साल के हैं तो 10 साल बाद आप कितने साल का होंगे, 17 10 27, यानी कि 27 साल का। यानी कि 3 का वैल्यू 27, 1 का वैल्यू 9, तो 5 का वैल्यू 45, निकल गया, कुछ तो था नहीं। लेकिन पूछा क्या है, तो पूछा यह है 5 वर्ष बाद बी का उम्र क्या है। ये कितने बाद है, ये 10 वर्ष बाद निकला, बी का उम्र 45 होगा। वर्तमान भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे वर्तमान में भी निकाल सकते हैं कि 10 वर्ष बाद 45 है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 45 - 5, 40 साल। आप वर्तमान भी निकाल सकते हैं, वर्तमान ये यहाँ पे 17 है, वर्तमान भी निकाल के देख सकते हैं, पहले भी निकाल के देख सकते हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 देखते हैं क्या पूछा था। 28 में है पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, पार्टनरशिप से कह रहा है ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ Rs 25,000, आफ्टर 6 months we join with 15,000, फाइंड द प्रॉफिट शेयर। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, तो पार्टनरशिप में तो पढ़ाए थे, पार्टनरशिप में आप लोग को पढ़ाया है ना कि कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, जितना जीरो है पहले उसको काट दीजिए, ठीक है। अब जीरो हम क्यों काट रहे हैं उसका रीजन भी समझिएगा। देखिए दोनों, ए भाई साहब कितना है 25,000 गुना, बी भाई साहब कितने हैं, बी भाई साहब 12 है, बी भाई साहब कितना है, बी भाई साहब 15,000, ये 15,000, ठीक है।
बी भाई साहब कितना है 15,000। अब देखिए ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ 25,000। ए शुरू से बिजनेस ए है जो शुरू से बिजनेस में था, यानी कि जो जो शुरू से बिजनेस में होगा वो 12 से गुना पूरे साल होगा। उसके बाद क्या 6 महीने बाद बी ज्वाइन किया, 6 महीने ए कर लिया था तो बी, तो पूरा साल भर में 12 महीना होता है, 6 महीना बाद जुड़ेगा तो बी में सिर्फ क्या होगा 6 से गुना होगा, यही होगा। अब जीरो जीरो हटा दीजिए, शुरू में ही हटा देते हैं। ये कितना हो गया, अब इसको काट दीजिए, 6 दूना 12 और ये 5 तिया 15 और 5 ये 25, ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ये 5 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया। आपका बचा कितना 5 दूना 10, इधर 10 अनुपात 3, 10:3। बी नंबर आपका आंसर होगा। सिंपल फंडा है, ठीक है। प्रॉफिट बराबर दोनों का शेयर इंटू मंथ, ठीक है। शेयर इंटू मंथ इक्वल टू प्रॉफिट, ये बस याद रखिएगा। जितना जीरो है आप स्टार्टिंग में ही काट सकते हैं, जितना लिखने को तो समझाने के चक्कर में हम लिखे, आप यहीं को उड़ा दो। जितना जीरो है ना पार्टनरशिप पे, क्योंकि उसको रेशियो में आना है, रेशियो में तो जीरो कट ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन है 29 नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेशियो से। क्या बोला है, बोला है कि कॉलेज में यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, यानी कि विद्यार्थी यानी बॉयज प्लस गर्ल बराबर 48 है, ठीक है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, यानी बॉयज और गर्ल का अनुपात दिया है 5:3, और जब 5:3 दे दिया यानी टोटल कितना हो गया 8, यानी 48/8। एक का निकल गया 6, 1 बराबर 6। अब इसमें ये हो गया 30 और ये कितना हो गया 18, 30 और 18। अब क्या बोला है, बोला है कि 30-18 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना जोड़ा जाए। लड़कियों की संख्या जोड़ना है, बॉयज को नहीं जोड़ना। लड़कियों की संख्या में क्या जोड़ा जाए कि रेशियो 6 और 5 हो जाए, रेशियो 6 और 5 हो जाए। 18 है, इसको 5 रेशियो में करना है, 12 जोड़ दीजिए, काम खत्म। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से दिया गया था जो कि हमको भी याद नहीं है और बहुत लोग से पूछे भी थे, तो बस इतना ही बोले थे कि सर मेंसुरेशन से क्वेश्चन दिया गया था। यानी कि मैथ रीजनिंग से लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए थे। बाकी का क्वेश्चन जो था वो जीके से। जीके में भी कुछ क्वेश्चन जो मिला था हमको वो एक बार हम, क्योंकि पुराना हो गया जिसको सॉल्व कराने की जरूरत है, बस लेवल बता देते हैं। लद्दाख का गवर्नर पूछा था, गवर्नर का मिनिमम एज पूछा था, नॉमिनेटेड राज्यसभा में जो मेंबर होता है उसके बारे में पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन करंट से पूछा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर के बारे में पूछा था, एएम हमदी के बारे में क्वेश्चन था, वो भी करंट में ही थे। और ब्रह्मपुत्रा पूछा गया था, बांग्लादेश में क्या नाम है, ठीक है, इस नदी का क्या नाम है। 18 मंथ शुगर केन को क्या बोलते हैं, पद्मश्री एक अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पद्मश्री तो हम पढ़ा भी दिए थे। G20 से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, 7 कंट्री विथ करेंसी एक्सचेंज से क्वेश्चन था। A2+ फैमिली हम बताए थे, उससे भी क्वेश्चन आया था। इंटरनेशनल फिल्म फेयर सिंगर से क्वेश्चन पूछा था, करंट से था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था INS चक्र, ठीक है, क्या पूछा गया था ये पता नहीं है। और एक दो क्वेश्चन था कंप्यूटर से, लोग बोल रहे, एक तो पूछा गया था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से क्वेश्चन था, दूसरा आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बीट्स, 3 क्वेश्चन हो गया तब तक, 3 क्वेश्चन हो गया कंप्यूटर से। की टू, हाँ, की टू ड्रॉप डाउन को, ये दूसरे शिफ्ट में था शायद, शायद एजीएम वाले में किसी में था ये, की तो ड्रॉप डाउन टू ओपन नेक्स्ट पेज, ठीक है। लिएंडर पेज फादर ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। ये पूछा गया है। टोटल 46-47 क्वेश्चन लगभग पेपर 1 में करवा दिए, जो आप लोग के भेजा हुआ क्वेश्चन है, हम तो एग्जाम नहीं दिए हैं लेकिन आप लोग दिए हैं। तो ये लेवल है, और ये लेवल इस तरह से तैयारी करना है कि इसमें देखिए, बार बार हम बोलते हैं भले बेटे जिसका कम है, लेकिन ये सबसे बनने की बात नहीं है। 2-4 आप लोग देखें कट ऑफ कितना कम है, 2-4 नंबर में कहां से कहां रिजल्ट पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज पेपर 1 को जो निगलेक्ट किया है वो अभी तक रोया है, और जो पेपर 1 सही से निकाला है तो उसका रिजल्ट हुआ है, ठीक है। ये चीज को समझिएगा। और
जहाँ तक क्लास की बात है, कल से क्लास स्टार्ट हो रहा है। गूगल मीट पे 3 दिन का हम डेमो क्लास आप लोग को दे रहे हैं। क्लास मिस मत कीजिएगा, डेमो क्लास है, पैसा नहीं लगता है इसमें, ठीक है। आप दो तरह से क्लासेस कर सकते हैं इसमें। पहला तो है गूगल मीट पे डायरेक्ट फेस टू फेस क्लास, जिसका क्लास रिकॉर्डिंग पीडीएफ टेलीग्राम पे चला जाता है ग्रुप में जो बना हुआ है। दूसरा है कि आप ऐप के थ्रू, अगर आपके पास समय नहीं है, डिपो में आपका ड्यूटी है, एक आता जाता रहता है, समय की कमी है, तो आप ऐप के थ्रू क्लास कर सकते हैं। सारा क्लास रिकॉर्डिंग पीडीएफ मॉक टेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग सब आपको ऐप में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। टाइमिंग आप लोग के लिए फेवरेबल रखे हैं, ऑफिस जाने के पहले, ऑफिस से आने के बाद, ठीक है। अगर जो भी क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सैटरडे कल सैटरडे, ठीक है, याद रखिएगा 30 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रहा है और ये 3 क्लास चलेगा। सैटरडे संडे 2 क्लास, और एक आधी जल्दी 2 तारीख को है, उस दिन भी शायद आप लोग को छुट्टी होगा, उस दिन भी हम पूछेंगे, ठीक है। तो 3 डेमो क्लास लगातार आप लोग को मिल जाएगा। फिर पसंद होगा तो फिर पेमेंट कीजिएगा, अन्यथा आपकी मर्जी। यूट्यूब पे भी क्लासेस आएंगे, लेकिन उतनी मात्रा में क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। कि इस बार टेक्निकल मूवमेंट, ठीक है, टेक्निकल मूवमेंट अकाउंट्स का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पेपर 1 तो हम पूरा कराएंगे सारे सभी लोगों का। पेपर 2 का पार्ट ए सभी लोगों का। पेपर 2 का पार्ट बी में भी बहुत सारे टॉपिक इस बार हम चूज किए हैं जो कि हम डील करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, और उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नंबर पे बस एफसीआई एपीएस क्लास टाइम लिख दीजिएगा, नाइट में चाहिए कि मॉर्निंग में चाहिए, बस इतना मैसेज कर दीजिए। इसी पे आपको गूगल मीट का लिंक चला जाएगा, और कल जो गूगल मीट का क्लास होगा कितने बजे होगा सब आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, बस व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इस बार हम मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर रहे हैं आपको। उस बार मॉक टेस्ट नहीं दे पाए थे, समय बहुत कम था, इस बार समय है तो एग्जाम से पहले आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट हम करवा देंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, और उसके बाद कुछ कीजिए चाहे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अपडेट यहीं से मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।